मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के इस वीडियो में। और देखो, इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे कैंडलस्टिक्स के बारे में बताऊंगा जिन पे मैं जनरली ट्रेड करता हूँ। जनरली क्या, मैं सिर्फ इन 4 पे ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ 4 ही, मार्केट में कितने ना कितने कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे। आपको कोई इस कैंडलस्टिक के बारे में बताएगा, आपको कभी कोई इवनिंग स्टार, ये स्टार, कोई पिन बार, दुनिया भर का कुछ भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपके ऊपर है आपको क्या देखना है। बट मैं जो बता रहा हूँ, ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। ये जो 4 कैंडल है, मैं सिर्फ इन 4 पे ही ट्रेड करता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि दिन में ना 1 से 2 बार मुझे इन पे ट्रेड मिल ही जाता है। अगर दिन में एक भी ट्रेड अगर इनके बेसिस पे आपको मिल जा रहा है, और अगर आप कैपिटल का 10%, 5 से 10% के बीच में भी अगर आप उससे प्रॉफिट बना ले रहे हो, समझना, कैपिटल का अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, कैपिटल का अगर 5 से 10% अगर आप इस ये जो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न है उनके बेसिस पे अगर, जो कि मिलते ही मिलते हैं दिन में एक बार, कभी कभी ज्यादा भी मिल जाते हैं, ठीक है। कभी कभी रेयरली होगा कि एक आध भी नहीं मिलेगा जिस दिन मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, ठीक है। या आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिल ही जाएगा। तो आप 5 से अगर 10% अगर आप एक ट्रेड में निकाल ले रहे हो अपने कैपिटल का, तो आप यहाँ से दिन का 5,000 से 10,000 रुपए आप आराम से बना लिए। समझना उस बात को। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये करोगे मेरे ट्रेड से, मतलब मेरे इस स्ट्रेटेजी से इतना बना लोगे, ये नहीं। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आप 10,000 से भी ट्रेड कर रहे हो, तो आप दिन का 500 रुपए से 1,000 रुपए, मतलब 5 से 10% कैपिटल का आप इजिली बना सकते हो इन चारों कैंडलस्टिक पैटर्न से। जो कि ना दिन में एक ना एक बार इन चारों में से कोई ना कोई बनता ही है, और मैक्सिमम तो कोई है ही नहीं। लेकिन इनके ना कुछ स्ट्रेटेजीज है कि कहाँ पर इनको अप्लाई करना है, कहाँ पर नहीं अप्लाई करना है, क्या क्या वो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, आओ इन पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कैंडलस्टिक है वो है ना हैमर, ठीक है। ये आपने सब ने ये नाम सुना होगा, हैमर। लेकिन ना हैमर को ट्रेड करने का एक स्ट्रेटेजी है, कंडीशन है, ठीक है, कि कहाँ पर वो सेटअप हमारा बन रहा है हैमर का, और किस हैमर में ट्रेड करना है। देखो, चार्ट में हैमर दिन भर बनता रहेगा, चार्ट में हैमर दिन भर बनेगा, और आपको मतलब दिन भर बनेगा, कहीं पर कभी रेजिस्टेंस के पास बनेगा, कहीं सपोर्ट बनेगा, कभी बीच में बन जाएगा। तो हर हैमर में नहीं घुसना हमको ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। कुछ कंडीशंस है जिनके बारे में आगे मैं अभी कवर करूंगा। सेकंड जो हमारा कैंडल है वो है शूटिंग स्टार, ठीक है। मैंने अभी 3-4 शॉट्स बनाए हैं अभी शूटिंग स्टार के, और उन पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे आप लोगों की तरफ से, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। शूटिंग स्टार देखो, अभी क्या हो रहा है, एक्चुअली ना मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें शूटिंग स्टार बन रहे हैं हमारे रेजिस्टेंस के पास में, और हमारा सेटअप भी बन रहा है। और अभी पिछले 3-4 दिनों से ना शूटिंग स्टार में बहुत ट्रेड मिले हैं। सच में बहुत ट्रेड मिला है शूटिंग स्टार से। तो ये शूटिंग स्टार का भी सेम, अब देखो, जो कंडीशन हमारा हम हैमर में अप्लाई करेंगे ना, वही सेम कंडीशंस हम शूटिंग स्टार में भी अप्लाई करेंगे, बशर्ते हैमर कहीं और बनना चाहिए और शूटिंग स्टार कहीं और बनना चाहिए, जिनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। जो थर्ड हमारा कैंडल है और फोर्थ कैंडल है, ये दोनों भी सिमिलर हैं। जैसे देखो, हैमर हम ऊपर के लिए ट्रेड करते हैं, शूटिंग स्टार हम नीचे के लिए ट्रेड करते हैं। सेम जो ये थर्ड पॉइंट है, ये हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, और जो फोर्थ पॉइंट है वो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। ये 4 प्रकार के, मतलब 2 हो गए आपके अपवर्ड के लिए और 2 कैंडल्स हो गए आपके डाउनवर्ड के लिए। इन चारों को अगर आप पक्का हो जाओगे ना इन चारों कैंडल्स पे, आपको तो मैं बता रहा हूँ दिन के आपके 5 से 10% कहीं नहीं गए, ठीक है। बस आपको इंतजार करना है, ठीक है। हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना है, आपको इंतजार करना है, हमारा सेटअप बनने दो, मैं आगे और बताऊंगा। देखो, मैं ना बहुत सिंपल चीजें करता हूँ, बहुत सिंपल चीजें। क्या क्या करता हूँ, हैमर बोलता हूँ, ये 4 कैंडलस्टिक्स हो गए, इन पे ट्रेड किया। मैं कभी मार्केट जोन में ट्रैप हो जाता है तो उन पे ट्रेड करता हूँ, या मार्केट ऐसे रेंज बाउंड हो जाता है, ट्रेंड लाइन में चलता है, उन पे ट्रेड कर लिया, चाहे वो अप हो या लोअर हो। और कभी ये जो हमारा ट्रेंड लाइन जो बन गया है, या जो ये रेंज बन गया है, उसके ब्रेकआउट में, ये कुछ 3-4 चीजें मात्र जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ, मात्र, ठीक है। मैं ना कोई फैंसी इंडिकेटर लगाता हूँ, ना दुनिया भर का वीडियो देख के आप सोचते हो ना कि अरे यार कहीं से कॉल मिल जाए, ये हमको इंडिकेटर कॉल देगा, ये कॉल देगा, ये हमें इसको तोड़ेगा तो हमको अपवर्ड के लिए लेना है। ये सब है, ठीक है, लेकिन ये सब आपको लेट कॉल देंगे, ठीक है। मार्केट का जब आपका मूव छूट जाएगा ना, उसके बाद कॉल देंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब लोग वहां पर से एग्जिट करने लगेंगे ना, तब ये आपको इंडिकेटर वो कॉल देगा आपको वहां के
ऊपर ले लो आप करके, जब लोग वहां पर एग्जिट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो इसलिए ट्रैप होते हो, ठीक है, इसलिए ट्रैप होते हो। तो इन सब की जगह ना, अगर आप ये कैंडल स्टिक्स को पढ़ना सीख जाओगे ना, देखो कोई जरूरत नहीं है कुछ भी लगाने का। एक एमए लगाता हूँ बस मैं 200 का, मात्र मेरे चार्ट में सिर्फ रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन जो बन रहा है यही सब होता है और कुछ भी नहीं होता, और एक ठोक 200 का एमए होता है मात्र, इससे ज्यादा मेरे चार्ट्स में कुछ नहीं होता। और सिर्फ इनके मतलब इनकी हेल्प से बहुत अच्छे ट्रेड्स लेता हूँ और मुझे अच्छे प्रॉफिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो अभी देखो फिलहाल थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग। सॉरी ना, मैं माउस से लिखता हूँ तो मेरा स्पेलिंग मतलब जो राइटिंग है वो बहुत बेकार हो जाता है। तीसरा है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, ये हमारा अप ट्रेंड के लिए काम आता है, जब हमको ऊपर मतलब कॉल की तरफ जब हमको बाई करना है उसके लिए काम आता है ये। और वैसे ही फोर्थ पॉइंट है बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है, जो कि जस्ट इसका उल्टा हो गया, बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमको डाउनवर्ड मूव दिलाएगा, मतलब पुट के साइड में, ठीक है। ये चार कैंडल हो गए, हैमर और बुलिश एंगल्फिंग ये हमारे ऊपर साइड के लिए हो गए, शूटिंग स्टार और बियरिश एंगल्फिंग हो गए हमारे डाउनवर्ड साइड के लिए, ठीक है। ये चार जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये दिन में एक ना एक बार बनते ही बनते हैं और इन पे ना बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। बस वो जो कंडीशंस है ना उनको अप्लाई होने दो। कंडीशंस अगर ये कैंडल्स बनने से पहले, अगर ये मान लो यहाँ पर हैमर बन रहा है, उससे पहले अगर हमारे जो कंडीशंस हैं वो अगर फॉलो हो रहे हैं, फिर ये कैंडल बन रहा है, तो आपको श्योर है कि आपका 10 में से 7 से 8 बार ये आपका प्रॉफिट देगा और 2 से 3 बार ये आपका स्टॉप लॉस करेगा, ठीक है। तो देखो कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी चीज आपको 100% सक्सेस नहीं दिलाएगी। अगर 100% सक्सेस नाम की कुछ चीज होती स्टॉक मार्केट में तो आज लोग कहाँ होते, ठीक है। तो 10 में से अगर आपका देखो, अब इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारे जो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है ना वो बहुत छोटा सा हो जाता है। जो भी हम ये पैटर्न जो बता रहा हूं मैं आपको, उसमें स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा सा हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा प्रॉफिट होता है ना वो मैक्सिमम हो जाता है। तो यही इस खासियत है कि अगर 2 से 3 बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है ना, तो वो मिनिमम सा होगा, और जब आप इसमें प्रॉफिट करेंगे ना 7 से 8 बार, तो आपका मैक्सिमम होगा। तो अगर मार्केट 2 से 3 बार आपका पैसा ले रहा है तो आपको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। 7 से 8 बार वो आपको देने के लिए भी तो बैठा है, ये चीज तो सोचो। कोई भी चीज 100% काम नहीं करती, ठीक है। फिलहाल हम अपने फर्स्ट कैंडल पे आते हैं जिसका नाम है हैमर, ठीक है। अब देखो हैमर, आपको बहुत लोग ने वीडियो देखा होगा, और ठीक है कोई गलत नहीं बताता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसका मत देखो वीडियो, ये मत देखो, सब कुछ बताते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको कुछ उसमें से इंसाइट मिलेगा, नया कुछ मिलेगा जरूर, कि भाई हाँ ये इसने कुछ अलग बताया हैमर पे। ये सारी चीजें गलत कोई नहीं बताता, सब सही बताते हैं, लेकिन सबका हैमर को देखने का अपना अपना एक नजरिया है, ठीक है। तो जो मेरा नजरिया है मैं आपको वो शेयर करने वाला हूँ। तो देखो हैमर ना दो प्रकार के बनते हैं, एक रेड हैमर भी बनता है और एक ग्रीन हैमर बनता है। मैं जिस हैमर पे ट्रेड करता हूँ ना वो है ग्रीन हैमर। अब देखो हैमर, आपको इतने प्रकार के हैमर दिखेंगे, ठीक है, कितने, एक और ये दो, ठीक है। ये इसलिए बनाया हूं, इसको मैं समझाऊंगा क्यों बनाया हूं। फिलहाल देखो हैमर, आपको ग्रीन हैमर मिलेगा, एक आपको रेड हैमर मिलेगा, ठीक है। मैं अक्सर ग्रीन हैमर पे ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है, अक्सर रेड हैमर पे कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ। उसका कारण क्या है पता है, ग्रीन हैमर होता है ना, अब देखो हैमर पे हम ट्रेड किस कंडीशन पे करते हैं कि हैमर के बाद मार्केट जाएगा ऊपर, ठीक है, यही कंडीशन है। तो अब हैमर में देखो ये हैमर बना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका ओपन प्राइस होगा, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होगा, ये उसका लो है, और अगर यहाँ छोटा सा ऐसे कुछ हुआ होगा तो ये उसका हाई हो गया, ठीक है। यही कंडीशन है हैमर का। तो ग्रीन हैमर में क्या होता है ना, ग्रीन हैमर का जो क्लोज होता है, ठीक है, अभी चीज समझाओ, ग्रीन हैमर का जो क्लोज होता है वो ओपन से ऊपर होता है, समझ रहे हो, तभी तो ग्रीन बना। मतलब प्राइस अगर ग्रीन में है तो उसका कारण क्या है, नीचे यहाँ पर से प्राइस ओपन हुआ होगा और क्लोजिंग यहाँ पर हुआ होगा, तभी तो बायर्स इसको आके ऊपर ले गए हैं, तो मार्केट यहाँ पर ग्रीन बना है, ठीक है, इसीलिए कैंडल सॉरी ग्रीन बना है। तो यही कारण है कि मैं जो ग्रीन हैमर पे ट्रेड करता हूँ ना, उसका मेन यही कारण है कि जो उसका क्लोजिंग प्राइस होता है ना वो होता है ओपन प्राइस से ऊपर। तो इस कारण क्या होता है, जब नेक्स्ट कैंडल बनता है, ठीक है, जब अगला कैंडल बनना चालू होगा तो वो क्या होता है, इस हैमर के ऊपर साइड से बनना चालू होता है, मतलब इसका ये जो क्लोजिंग हुआ है उसके ऊपर से बनना चालू होता है, समझ रहे हो। इसलिए हमारा ये चांसेस मैक्सिमम होता है कि यहां से मार्केट अब जा सकता है ऊपर। क्यों, और एक देखो यहाँ पर, और ये कारण इकलौता ये कारण नहीं है, और मैं बता रहा हूं क्या होता है, ग्रीन क्यों बनता है। ओपन प्राइस यहाँ पर है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, बायर्स सेलर्स इसको यहाँ तक लेके जरूर आए थे, लेकिन बायर्स ने उसको ढकेलते ढकेलते लेके क्लोजिंग कहाँ किया, यहाँ पे।
मतलब इससे क्या समझ में आया कि बायर्स हैवी है यहाँ पर, समझ रहे हो। सेलर्स नीचे लाने की कोशिश की है लेकिन बायर्स वहां से आए और जहां से सेलर्स की एंट्री हुई थी उससे ऊपर तक ले गए और वहां पर कैंडल फिनिश हुआ, यहाँ पर कैंडल फिनिश हुआ। तो ये इससे इससे समझ क्या आया हमको, इससे यही समझ में आया कि भाई यहाँ पर बायर्स हैवी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद जब अगला कैंडल बनेगा, मान लो यहाँ से भी बनता है, तो जैसे ही वो हैमर का ये टॉप को निकालेगा ना, हमको एंट्री ले लेना है चुपचाप। हैमर का टॉप निकालते ही हमको एंट्री लेना है, समझ रहे हो। हैमर को कैंडल का जो टॉप है, ये जो क्लोजिंग है, या अगर इसके ऊपर हाई होगा, हाई को छोड़ दो, क्लोजिंग के अगर ऊपर अगला कैंडल निकाल रहा है तो हमको तुरंत ट्रेड लेना है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर का जो पूछ है, जो टेल है, बहुत लोग उसको शेडो भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, मैं पूछ बोलता हूँ, इसको टेल है। तो मैं टेल का जो बॉटम होता है वो इसका स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर निकला हमने यहाँ पर बाई कर लिया, समझ गए। अब इसके कंडीशंस क्या है, ये सभी के मैं कंडीशंस इकट्ठा आपको बाद में चार्ट्स वगैरह में ले जाके बताऊंगा, फिलहाल अभी इनको समझो, ठीक है। हम यहाँ पर बाई कब कर रहे हैं, जैसे ही ग्रीन कैंडल पे बाई कर रहे हैं, ठीक है, ना कि हम रेड कैंडल पे। अब रेड कैंडल पे क्यों नहीं करते वो भी बताऊंगा, अभी वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है। मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, चारों कैंडल स्टिक्स के 4 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। आप आराम से एक एक वीडियो को देखिएगा। अभी फिलहाल देखो रेड कैंडल पे क्यों नहीं करते हैं, इस पे आते हैं। अभी ये समझ में आया कि हमारा जो एसएल होगा वो होगा कहाँ, इस कैंडल का बॉटम, ठीक है। और मैं इसको चार्ट पे ले जाके बकायदा आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारे कंडीशंस भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बस ये समझो कि हमको ग्रीन वाले हैमर पे ट्रेड लेना है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का जो टेल है, बॉटम है, वो होगा स्टॉप लॉस। और जो हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो अगला कैंडल जैसे ही इसके क्लोजिंग को ऊपर निकालेगा, देखो क्लोज, अगले कैंडल में क्लोज होने का वेट नहीं करना है, ठीक है। अगला कैंडल जो बन रहा है कि ये अगर इसके ऊपर क्लोज होगा तब हम लोग को एंट्री लेना है, ऐसा नहीं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कभी कभी वो बहुत तेजी से ऊपर निकल जाए। मैं अक्सर ऐसा क्लोजिंग का वेट नहीं करता हूं यहाँ पे। मैं अक्सर क्या करता हूँ, जैसे ही मेरा अगला कैंडल इसके क्लोजिंग से ऊपर निकलता है, रास्ते में ही रहता है, तो मैं एंट्री लेता हूँ रास्ते में ही, ठीक है। और ये मेरा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका कंडीशन क्या है कि इस हैमर पे हमको ट्रेड लेना है, क्रीज मतलब किस ग्रीन हैमर पे लेना है, क्योंकि देखो चार्ट में ग्रीन हैमर भी बहुत सारे बनते हैं, लेकिन किस ग्रीन हैमर पे हमको घुसना है उस पे हम चार्ट में चलेंगे तब बताऊंगा। अब फिलहाल अभी देखो रेड हैमर पे आते हैं। अब रेड हैमर का कारण क्या है, रेड हैमर में हम ट्रेड क्यों नहीं करते हैं। देखो रेड हैमर क्यों बना, हमारा ओपन प्राइस ये हो गया, हमारा क्लोजिंग प्राइस ये हो गया, ये हमारा लो हो गया, और मान लो अगर ऐसे होगा तो ये हमारा हो गया हाई, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, ये हमारा हाई हो गया। अब रेड क्यों बना, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस हमारा ओपन से नीचे रहा, ठीक है। अब इसमें मेरे को ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, देखो उसको समझो। अभी हम लोग ग्रीन में क्या हो रहा था, बायर्स उसको ऊपर ले जा रहे थे तब वो ग्रीन बन रहा था। इसमें क्या होता है, बायर्स इसको लेके तो गए हैं लेकिन सेलर्स अभी भी हैवी हैं, तभी तो वो उसको बीच में लाके क्लोजिंग दिए, समझ रहे हो। बायर्स यहाँ तक लेके गए लेकिन यहाँ पर सेलर्स भी बैठे हुए हैं जो यहाँ पर क्लोज करने दिए मार्केट को, समझ रहे हो। ऊपर से यहाँ पर सेलर्स भी हैं और यहाँ पर बायर्स भी हैं, ये एक बीच का रास्ता हो गया, समझ रहे हो। यहाँ पर दोनों फंसे हुए हैं। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर सिर्फ बायर्स ही फंसे रहते थे, बायर्स ही बैठे रहते थे यहाँ पर अभी सेलर्स भी बैठे हुए हैं। इसलिए मैं रेड में ट्रेड नहीं करता हूँ, रेड कैंडल पे। और क्या कारण है, अब रेड कैंडल के बाद जो अगला कैंडल बनेगा, ठीक है, अब रेड कैंडल के बाद जो अगला कैंडल बनना स्टार्ट होगा अब वो यहां से बनेगा, समझ रहे हो। क्योंकि क्लोजिंग तो यहाँ पर है ना इस कैंडल का, अब इस कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पर है तो अगला कैंडल भी बनेगा यहीं से। तो अब यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन आपका एक बढ़ गया, समझ रहे हो। अब हम लोग का कंडीशन क्या था, जैसे ही इस कैंडल का हाई निकालेगा तब हमको एंट्री लेना है। ऑलरेडी कैंडल क्या हो रहा है, बीच से स्टार्ट हो रहा है, हैमर के बीच से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसको समय लगेगा फिलहाल अभी ऊपर जाने में, फिर इसका टॉप तोड़ेगा। तो ये सब कुछ झंझट है जिसके कारण मैं ट्रेड लेता ही नहीं। हो सकता है रेड हैमर में 1-2 बार मिल जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेड हैमर ढंग का सक्सेस नहीं होता है, मैं देखा हूँ। ग्रीन हैमर ही जो है आपका ना, जिसका सक्सेस रेशियो, ठीक है, सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है ग्रीन कैंडल का, ग्रीन हैमर का। तो मैं अक्सर इसीलिए रेड हैमर में ट्रेड ही नहीं करता हूँ, और मैं भी बोलूंगा आपको अवॉइड करो, ग्रीन हैमर बनता रहता है। और ये 4 कैंडल्स जो बता रहा हूँ आपको ना, इनमें से कुछ ना कुछ आपको रोज मिल ही जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, दिन का 5 से 10% भी ट्रेड करना, बस ये 4 सीख जाओ, बस उसके बाद कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे अपने आप को ग्रोथ करना है, ऐसा नहीं कि 4 सीख के बैठ गए बहुत टाइम, धीरे धीरे ग्रोथ करो खुद का। लेकिन ये 4 को सीख लो, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है आपको। जब क्या है ना, छोटे छोटे इनसे प्रॉफिट्स निकलेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा,
समझ रहे हो? आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अगर आप प्रॉफिट से ट्रेड करोगे ना तो आपको और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। फिर आप सोचोगे कि चलो अब और प्रोग्रेस करते हैं और सीखते हैं। अगर शुरू से ही अगर उल्टे पुल्टे ट्रेड लेके आप लॉस कर लोगे ना तो क्या होगा, आपको एक तो हिम्मत ऐसे ही टूटना है, पैसे भी नहीं रहेंगे प्लस ट्रेड करने के लिए। तो आप क्या सोचोगे, चलो मेरे बस का है ही नहीं मार्केट, भाग जाता हूँ। तो ये उन्हीं लोग होते हैं जो बिना प्रिपेयर करके आते हैं। अगर आप प्रिपेयर होकर मार्केट में उतरोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से छोटे मोटे स्टॉप लॉस लोगे और सीखोगे, गलतियों से सीखो कि क्यों मेरा लॉस हुआ है वहां पर। और अगर ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है तो सही जगह पे जाके अपना प्रॉफिट एग्जिट करो, ट्रेड को मतलब प्रॉफिट लेके निकलो मार्केट से। आप लोग क्या बड़े प्रॉफिट के लिए बैठे रहते हो कि साला 10,000 का ट्रेड कर रहा हूँ और आज 5,000 निकाल लूंगा। ऐसे नहीं होता है भाई। 10,000 में अगर 500 से 1,000 निकाल लिए ना आप, तो 5 से 10% परसेंटेज वाइज देखो उसको, कैपिटल वाइज मत देखो उसको, परसेंटेज वाइज देखो कि 5 से 10% रिटर्न एक ट्रेड में निकल गया है तो वो बहुत अच्छा है, भाग जाओ से। और वही रिटर्न आपको ये कैंडल दिलाएगा। तो हम अब समझ गए कि हम रेड कैंडल पे, हम रेड हैमर पे क्यों ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका अगला कैंडल भी यहाँ से स्टार्ट होगा। प्लस यहाँ पर सेलर्स भी बैठे रहते हैं, यहाँ पर जो बायर्स तो हैं ही लेकिन सेलर्स भी बैठे रहते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं रेड हैमर को अवॉइड करता हूँ। और ये जो बगल पे ये दोनों बनाए हुए हैं उसको मैं बता देता हूँ वो क्यों बना है। देखो कभी भी आपको ना हो सकता है कभी कभी परफेक्ट हैमर मिल जाए, जो इसके अभी पिछले वाले में जिसमें हम स्टडी कर रहे थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना आपको इस टाइप के हैमर दिखेंगे जिसके ऊपर भी थोड़े से पूछ निकले होते हैं। लेकिन ये देखना कि पूछ ज्यादा बड़ा मत हो, ठीक है? मतलब ऐसा टाइप का कुछ मत हो जाए कि बॉडी बीच में है, इक्वल ऊपर है और इक्वल नीचे, इस टाइप का। ये तो इक्वल से थोड़ा सा भी नीचे, इस टाइप का ना, ये सब क्या कंफ्यूजन कैंडल है, ठीक है? ये हैमर कैंडल नहीं है। हैमर का पूछ ऊपर छोटा सा ही रहता है और ना हम उसको हैमर कंसीडर करते हैं, ठीक है? ये हम उसको इसको भी हैमर कंसीडर करेंगे और ये भी हैमर है, लेकिन इसमें हमको ट्रेड ही नहीं करना है। तो हम लोग ना क्या करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हम इसको ट्रेड ही नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं। हम सिर्फ इस कैंडल पे आएंगे और ठीक है, इसको भी हम हैमर कंसीडर ही करते हैं। और इसका भी सेम सिनारियो है, अगला कैंडल बन रहा है, जैसे ही इसको निकाल देगा ना, बॉडी को निकालेगा ऊपर, हम लोग को एंट्री ले लेना है। क्लोजिंग का यहाँ पर अगले कैंडल के क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, जैसे ही इसका अगला निकालेगा। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, ठीक है? आपका स्टॉप लॉस यही है, अगर वो कैंडल निकल के इधर इसके नीचे आ जाता है, चुपचाप भाग जाओ वहां से, स्टॉप लॉस ले लो। आपका ये वही 10 में से 2-3 बार जो फेल हुआ है, ये वही ट्रेड है जिसमें आप स्टॉप लॉस हिट हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। हैमर से हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और 1-2 बार मेरा हुआ है, स्टॉप लॉस हुआ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि भाई आप झूठ में मतलब धोखे में मत रहो कि हैमर में हर बार प्रॉफिट होगा। हैमर में 2 से 3 बार आपको लॉस हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, हम ना आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहां पर आपको बताता हूँ कि हैमर को किस कंडीशन है, क्या उसके 3 कंडीशन है, ठीक है? 3 कंडीशन है जो बहुत इजी कंडीशन है। अगर ये तीनों कंडीशन याद रखना, 1 2 3, तीनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई होंगे तभी हम हैमर में ट्रेड करेंगे उस हैमर पे, नहीं तो हम उस हैमर पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? अब वो क्या कंडीशन है मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ और वहां पर अच्छे से समझाता हूँ। अभी देखो क्या है, कुछ दिन से ना मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है ना, तो हैमर हमको अच्छे से नहीं मिल रहा, हमको मोस्ट ऑफ द टाइम शूटिंग स्टार मिल रहा है, हैमर नहीं मिल रहा। तो मैं थोड़ा और पीछे चलता हूँ जहां पर हैमर दिखेंगे, और देखो सब टाइप के हैमर बताऊंगा, मतलब जिसमें हम जो हमारे ये तीनों कंडीशन जिसमें अप्लाई हो रहे हैं ना, उस हैमर में क्या रिपोर्ट था हमारा, और जिस हैमर पे हमारे कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहे उस हैमर पे हमारा क्या रिपोर्ट था। ये सारी चीजें मैं अभी आपको पीछे ले जाके बताऊंगा। देखो इतने देर खोजने के बाद हैमर मिला है, क्योंकि बहुत दिन से, सच में बहुत दिन से हैमर नहीं बना था। और जो कंडीशंस हमारा अप्लाई करता है ना, तीनों कंडीशंस, वो वाला हैमर इतने देर बाद जाके देख रहे कब मिला है। डेट कब है, 3 तारीख, मतलब आपका 3 फरवरी, मतलब इस महीने के शुरुआत में 3 फरवरी को ये बना था हैमर, ठीक है? और उसके बाद से ढंग का हैमर मुझे दिखा ही नहीं है, इतने दिन हो गए। सच में बहुत दिन बाद बन रहा, मैं तभी तो खोजने में इतनी परेशानी हुई है। अभी देखो इसमें तीनों कंडीशंस हमारे अप्लाई हुए हैं, अब वो क्या कंडीशंस है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? चार्ट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये वाला जो जोन है जहाँ पर ये हमारा येलो मार्क बना हुआ है, ये एक्चुअली थोड़ा सा और नीचे होगा, 1 मिनट। ये देखो, ये हमारा पूरा एक सपोर्ट जोन है ये। और क्यों? क्योंकि कल देखो, कल लास्ट दिन मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग भी दिया है, तो ये जो कल का रेजिस्टेंस है वो आज का, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ ऊपर, तो वो आज का सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है? जो हमारा पहले रेजिस्टेंस रहता है, अगर हम अब उसके ऊपर निकल गए तो अब वो क्या करेगा, हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखो मार्केट में ये वाला जो जोन है ना, ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, ठीक है? 40,000
840 से लेके ये मार्केट बहुत अच्छा है। ये पिछले चार्ट्स को अगर आप एनालाइज करोगे तो ये छोटा सा एक जो जोन है, मेरे ख्याल से ये 80-100 पॉइंट का, ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। ठीक है, और ऊपर से कल का क्लोजिंग भी यहीं पर हुआ था, तो ये एक और अच्छा सपोर्ट जोन बन गया मार्केट के लिए। मार्केट क्या होता है, गैप अप और ओपन हुआ, देखो आया आया, अच्छा अभी देखो एक तो रेड हैमर भी दिखा मुझे। रेड हैमर देखो, रेड हैमर काम किया क्या, यहाँ पर नहीं किया है। कैसे, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा देख के। मैं आपको मना किया ना अभी रेड हैमर में क्यों ट्रेड नहीं करते। रेड हैमर बना, अगले कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस क्या था, इसका लो था ना, ये देखो अगले कैंडल पे हिट हो गया, रेड के हैंडल पे, ये सॉरी रेड हैमर पे हमारे स्टॉप लॉस ही हिट हो गया अगले कैंडल पे। इसीलिए मैं बोला ना रेड हैमर पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। यहाँ पर फिर बना है, यहाँ पर भी एक हैमर बना है, बोला एक दो बार वो दे देगा आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपका नुकसान ही करेगा, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। ये रेड हैमर हो गया, इस पे मैं कभी ट्रेड नहीं लेता, चाहे मेरा कितना भी अच्छा ट्रेड छूट जाए। अभी देखो मार्केट यहाँ पर आया, इसी जोन से सपोर्ट लिया, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आने की कोशिश किया, यहीं पर ही सपोर्ट लिया, फिर तोड़ा, नीचे गया, ये जो हमारा क्लोजिंग था उसको छुआ, और तुरंत भाग के देखो यहीं पर रेजिस्टेंस लिया। अब इसको समझो यहाँ पर क्या हो रहा है इस जोन में, यहाँ पर अभी सपोर्ट ले रहा था मार्केट इस जगह पे, और अभी यहाँ से जब ऊपर जाने की कोशिश किया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। ठीक है, तो ये हमारा बहुत अच्छा एक क्या हो गया, जोन हो गया, सपोर्ट जोन। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर से आया है और यहाँ से अभी भागना है ऊपर, ये नीचे से आया तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ऊपर से आया तो सपोर्ट हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा ये सपोर्ट जोन हो गया हमारा, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर से आया है ना, हम इसको कंसिडर करते हैं। देखो मेरा कंडीशंस क्या है यहाँ पर से देखो बायर जो आए हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये समझ में आ रहा है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुई है बोल रहा हूँ। ऊपर से पूछ बना है, ऊपर से पूछ बना है, मतलब लोग यहाँ से आए हैं, ये जो हमारा जो सपोर्ट जोन था ना वो अब उसको रेजिस्टेंस जैसा लगा है उनको, और वहां पर उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है। देखो यहाँ पर से अपना प्रॉफिट ले लेके एग्जिट किए हैं, और फिर रेड भी बना है, तो ये बहुत अच्छा एक क्या है, इंडिकेशन है। यहाँ पर भी एक हुआ है प्रॉफिट बुकिंग, ये दिख रहा है, यहाँ से लोग आए हैं, ये हमारा जो 200 MA का था वहां पर प्रॉफिट बुक किया, अगली बार सीधा नीचे आया, फिर यहाँ पर नए बायर्स आए हैं और ऊपर लेके गए हैं और लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए। तो कैंडल्स को ऐसे समझते हैं। ठीक है, अब ये हैमर का कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहला कंडीशन होता है हमारा कि जो हैमर बन रहा है ना वो बने एक सपोर्ट के पास में। ठीक है, सपोर्ट के पास में हैमर बनना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन है हैमर सपोर्ट के पास में बने। दूसरा कंडीशन है कि होना चाहिए हमारा ग्रीन हैमर, GREEN, ग्रीन हैमर बने, ये सेकंड कंडीशन है। आप इसको नोट कर लो कॉपी में, ठीक है, ध्यान नहीं रहता चीजें, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। पहला कंडीशन है क्या कि हैमर सपोर्ट के पास बनना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि ग्रीन हैमर हो, और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कम से कम 10 से लेके 15 मिनट हैमर बनने से पहले ना, 10 से लेके 15 मिनट, मतलब 5-5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही मैं देखता हूँ, तो मिनिमम मान लो 10 से 15 मिनट हैमर बनने से पहले मार्केट को बिताना है वहां पर। सपोर्ट के जो सपोर्ट वाला रेंज है ना वहां पर कम से कम 10 से 15 मिनट मैक्सिमम चलेगा, मैक्सिमम चल जाता है आगे, बस मिनिमम देखो कि 10 से 15 मिनट मार्केट वहां पर बिताए। यही मात्र 3 कंडीशंस हैं, और ये अक्सर मिल जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर आया, अब यहाँ पर ये इसको सपोर्ट क्यों कंसीडर कर रहा हूं मैं, ऊपर से नीचे आया था, सपोर्ट था, नीचे से ऊपर गया है ना, ये रेजिस्टेंस इसको जरूर मिला है यहाँ पर, लेकिन क्यों, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है ना, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा सपोर्ट जोन था, ठीक है, मार्केट ऊपर आया, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, यहाँ पर फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, 5, 10, 15, और ये 20वां मिनट है जिसमें हमारा हैमर कैंडल बना है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर तीनों कंडीशंस फॉलो कर रहा है। एक तो सपोर्ट के पास में हमारा हैमर बनना, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, समय बिताना यहाँ पर, हैमर बनने से पहले, हैमर बनने से पहले, हैमर बनने के बाद नहीं, हैमर बनने से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट सपोर्ट के पास ना, सपोर्ट के पास में, इसी हैमर के आसपास में ही, जहां पर हैमर बन रहा है उसी के आसपास में ही 10 से 15 मिनट मार्केट कम से कम 10 से 15 मिनट बताए। अब इसका कारण क्या है पता है, 10 से 15 मिनट बिताने का, मैं इसको समझाता हूँ आपको। मान लो ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, सपोर्ट जोन है, मार्केट फुल स्पीड से आया है नीचे, अब यहाँ पर ऑब्वियसली सेलर्स यहाँ पर भागेंगे, सपोर्ट जोन है, प्रॉफिट बुक करके भागेंगे ना, तो क्या होता है अगर तुरंत हैमर बन गया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स थोड़ा सा यहाँ जाएगा, ये सीधा नीचे भाग जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर समय बिताया तो उससे क्या इंडिकेशन मिल गया हम लोग को पता है, कि यहाँ पर अब फ्रेश बायर्स आ गए हैं, और बायर्स आ गए हैं और बायर्स की संख्या ज्यादा है, वो क्यों, किससे पता चलता है, जब यहाँ पर हैमर बनता है। ये हैमर हम लोग को यहाँ पर अगर 10 से 15 मिनट बिताया और फिर हैमर बना, तो ये हैमर हमको क्या बताता है कि यहाँ पर है जो बायर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है। कैसे, क्योंकि हैमर बना ही वैसी ना, ग्रीन हैमर को मैं अभी आपको पीछे
थोड़ी देर पहले क्या समझा रहा था कि जब ग्रीन हैमर बनता है उसका क्लोजिंग ओपन से ऊपर होता है, ये ओपन है ये क्लोज है, तो जो क्लोजिंग होता है वो ऊपर होता है उसका, है ना। मतलब क्या हुआ कि बायर्स हैवी हैं, उसको क्लोजिंग को ऊपर तक लेके चले गए। तो इससे क्या समझ में आया कि मार्केट नीचे आया, यहाँ पर सारे सेलर्स भागे, अब यहाँ पर फ्रेश बायर्स की एंट्री हुई है, हो सकता है फ्रेश सेलर्स भी आए होंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बायर्स की संख्या ज्यादा थी तभी ये हैमर बना है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। यही कारण है कि मेरा वो 3 कंडीशंस यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। पहला कंडीशन हमारा ग्रीन हैमर बनना, दूसरा कंडीशन है हमारा कि सपोर्ट के पास एक हैमर बनना, और तीसरा कंडीशन है कि वहां पर मार्केट को समय बिता लेना एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, जिससे हमको ये पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर बायर्स आ गए। अब देखो यहाँ पर ये आपको कितने छोटे से दिख रहे होंगे, यार ये क्या बता रहा है, छोटा सा तो हैमर गया है और ये फिर नीचे आ गया है। अगर मैं आपको ये बताऊं, देखो आप कितने टारगेट ले, ये जो हमारा ये पूरा जो रेड लाइन बना हुआ है, ये हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। आप कितना टारगेट अपना, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप कितना टारगेट लेके चलते हो? देखो मेरा हमेशा से जो, अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो 80 से 100 पॉइंट का मेरा टारगेट होता है, ठीक है, मिनिमम 80 मैक्सिमम 100, और अगर बीच में भी कहीं रहा, अगर मेरे को कुछ लगा कि मेरे ट्रेड के अपोजिट टाइप का कुछ मूव बन रहा है, तो मैं 40-30 पॉइंट में भी अगर प्रॉफिट में रहता हूँ और वहां पर कुछ निगेटिव दिखने लगता है तो मैं एग्जिट हो जाता हूँ। भले छोटा सा प्रॉफिट, इतू सा प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, लेकिन निकल जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट में निकलना भले 10 रुपए का प्रॉफिट हो, वो अच्छा है ना कि 100 रुपए के नुकसान से ये 10 रुपए का प्रॉफिट ही अच्छा है ना, 10 रुपए का च्युइंगम तो आ जाएगा सेंटर फ्रेश। तो अब देखो ये दिखाऊं, अभी आपको मैं इसको ना कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ये बहुत छोटा सा दिख रहा होगा जरूर आपको। अब देखो इसमें हमारा ट्रेड लेने का कंडीशन क्या था, ये हमारा लग गया एसएल स्टॉप लॉस। ये जैसे ही इसका, ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा आपको और अच्छे से करीब से समझाते हैं, अब दिखेगा अच्छे से। ये देखो जैसे ही अगले कैंडल ने, पहले कैंडल बनते साथ नीचे आया था, ठीक है, नीचे आया होगा, यह हो सकता है ऊपर भी गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जैसे ही हमने एंट्री किया है, ये हमारा स्टॉप लॉस लग गया है इस कैंडल का, जो वीक सबसे लास्ट पॉइंट है वीक। अब इसको लगाने का कारण क्या है पता है? इसके पीछे भी बहुत अच्छा एक कारण है कि ये क्यों लगाएं, क्योंकि यहीं पर से है जो बायर्स की एंट्री हुई है जोरदार, समझ रहे हो, यहीं पर ही आए हैं दबा के बायर, जो मार्केट को यहां तक ले गए। तो अगली बार मार्केट कोशिश फिर करेगा नहीं, यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, वो नीचे आने की कोशिश करेगा, उसको बायर्स अब यहाँ पर कहीं कहीं पर एंट्री होने लग जाएगा बायर्स का, यहां तक बायर्स बैठेंगे ही नहीं कि फिर से आए यहाँ पर। ये देखो अगला नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन बायर्स का यहीं से भगा दी उसको, बायर्स की एंट्री हो गई यहीं पे, समझ रहे हो, ये है इसका कारण मेन कि यहाँ पर हमारा लगता है स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस लग गया। अगला कैंडल जैसे ही इस बॉडी के ऊपर निकलने की कोशिश किया, अब यहाँ पर मैं कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करूंगा, मैं बोला ना क्लोज होने का वेट नहीं करना है हमको, अरे सॉरी, जैसे ही हमारा बॉडी निकलेगा अगले कैंडल में, अगला कैंडल जैसे ही हमारा बॉडी, मेरा तुरंत एंट्री यहाँ पर, जैसे ही बॉडी निकला तुरंत एंट्री यहाँ पर, और उसके बाद ये मार्केट देखो कहाँ तक गया है, यहाँ तक। अभी मैं इसको अगर आपको काउंट करके दिखाऊं ना चार्ट में कि यहाँ कितना ये पॉइंट्स दिया है, तो आपको लगेगा ये छोटा है, लेकिन देखो अभी आपको मजा आएगा। देखिए ये हमारा एंट्री पॉइंट था, ये हमारा इधर देखो 104 पॉइंट, 105 पॉइंट, 104 पॉइंट, देख लो। मैं बोला ना ये काम करता है, मैं बोला 80 से 100 पॉइंट है ना, ये आपको दिख रहे होंगे क्योंकि बड़े बड़े कैंडल्स हैं इसलिए ये छोटे दिख रहे होंगे। 100 पॉइंट ऐसे देके गया कितने देर में, मात्र 5, 10, 15 मिनट में। 80 से 100 पॉइंट का भी लोगे ना आप, मैं बोला छोटे छोटे टारगेट्स बुक करते जाओ, आपको प्रॉफिट होगा ना तो आपको क्या आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद प्रॉफिट होगा ना जब आपको, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप ट्रेड अच्छे अच्छे, मतलब प्रॉफिट में बैठे रहोगे ना तो दिमाग अच्छा रहता है, स्टॉप लॉस में बैठे रहोगे ना तो दिमाग कचरा रहता है, बिना मतलब के ट्रेड्स देखता रहता है। आपको भी मालूम है ये, क्योंकि आप करते हो ये गलती, मैं जान रहा हूँ, मैंने भी किया अपने शुरुआती दिनों में। तो उस चीज को ओवरकम करो, उस चीज को सुधारो। देखो समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर एंट्री लिया, ये हमको प्यार से 100 पॉइंट देके गया यार, प्यार से 100 पॉइंट देके गया, कहीं नहीं गया। 100 नहीं भी लोगे, 80 तो ऐसे ही देके गया है, ऐसे देखे गया। अब ये हो गया, अब मैं आपको और खोजता हूँ पीछे जाके हैमर, और फिर से आपको दिखाता हूँ ये वाले हैमर, और जो तुरंत बनते हैं हैमर उनको भी दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पर फिर हैमर बना है, लेकिन इस हैमर में हमको ट्रेड नहीं करना है, क्यों? अब उसका कारण क्या है, मैं बोला था ना कि हमारे सपोर्ट के पास बनना चाहिए, ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के पास बना है। मार्केट देखो नीचे से ऊपर गया है, ये कितने पॉइंट्स ऊपर जा चुका है, अब ऊपर जाके ये ऑलरेडी 300 पॉइंट ऊपर जाके इस हैमर बना रहा है, तो अब वहां पर हम लोग को जाके हैमर में ट्रेड नहीं करना है। ये सारी चीजों को समझो, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारे हैमर्स दिख रहे हैं, मैं आपको सबको बताऊंगा, हड़बड़ाओ मत, मैं सबको दिखाऊंगा। लेकिन ये देखो यहाँ पर जाके ये ऊपर जाके हैमर बना, पिछले अभी जो हम हैमर देखे थे वो मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे आया था,
थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ समय बिता के यहाँ पर हैमर बना था, तब हमने ऐसा ट्रेड लिया था, ठीक है। अभी यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं ले रहे, मार्केट ऐसे जाके थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर हैमर बना रहा और ऊपर जाएगा इस टाइप का, तो ऐसे हैमर में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना, ये सच में ये चीज को ध्यान रखना, नहीं तो फंसोगे फिर आप आके कमेंट में गाली गलौज करोगे। ये चीज को ध्यान रखो, मैंने बताया था ये, इसको ध्यान रखना। मार्केट ऐसे नीचे आएगा, ये सपोर्ट के पास समय बिता के बनाएगा हैमर, तब जाना है, ना कि मार्केट ऐसे जाए और यहाँ पर कहीं पर समय बिता के हैमर बनाए, तो मैं उसको अवॉइड करूंगा, ठीक है, मैं उसको अवॉइड करूंगा सच में। यहाँ पर देखो गया जरूर है थोड़ा सा पॉइंट ऊपर, फिर नीचे आया, ये इसने इस टारगेट को हिट भी किया। अगर आप और थोड़े बड़े के लिए बैठे रहते तो आपको स्टॉप लॉस भी खा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो वही कारण है इसका, वही कारण है कि यहाँ पर हमने अवॉइड किया इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और रेड हैमर भी बना है, और यहाँ पर एक और अच्छा ग्रीन हैमर भी बना है, सबको बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखो रेड हैमर बना, रेड हैमर पे यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट मिला है, नो डाउट बढ़िया पॉइंट है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा। क्यों, मेरा कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन, इसमें मेरा कोई भी कंडीशन काम नहीं कर रहा है। देखो एक कंडीशन बस काम किया कि ये नीचे सपोर्ट लाइन है, यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट के आसपास में हैमर बना है, बस एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन मेरा ग्रीन हैमर होना चाहिए, वो नहीं बना है यहाँ पर। तीसरा कंडीशन, हैमर बनने से पहले कम से कम इस जगह पे अगर मार्केट 10 मिनट से 15 मिनट बिताता तब मैं जाता। देखो मार्केट ऑलरेडी यहाँ से गिरते हुए आ रहा है और हैमर बना रहा है, समझ रहे हो। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट जरूर गया है यहाँ से ऊपर, लेकिन मैं अवॉइड करूंगा। और देखो हर हैमर के पीछे भागोगे ना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रॉफिट, किसी किसी हैमर में ऐसा बुरा फंसोगे ना कि आपको तकलीफ हो जाएगा बहुत जोरदार, सच में। ये देखो एक और हैमर देख लो, रेड हैमर, क्या हुआ, अगली कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक और हैमर है, देख लो, ये प्रॉफिट दिया है कि, ये तो प्रॉफिट ही नहीं दिया है कुछ। तो मैं बोला ना रेड हैमर को छोड़ दो। अब ये वाली ग्रीन कैंडल को देखो, ये वाली जो ग्रीन हैमर है, ये आया, ये सपोर्ट जोन था, ठीक है, सपोर्ट के पास बना है पहला। दूसरा कंडीशन क्या था कि भाई ग्रीन बना है, दोनों कंडीशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन तीसरा मेरा फॉलो नहीं किया ना। मार्केट गिरते हुए आ रहा है, कम से कम 10 से 15 मिनट तो बिताए, फिर हैमर बनाए, मेरा कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। मेरे जो 3 कंडीशंस हैं, मैं आपको, देखो आपको रिस्क लेना है, आपका पैसा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लो। मैं, मेरा जो कंडीशन है, मैं जिस कंडीशन पे ट्रेड करता हूँ, और मैं उस कंडीशन को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही स्पीड वाले हैमर से मैं फंसा हूँ बहुत बार। मतलब ये जो स्पीड से हैमर आए हैं, बने हैं, उनमें मैं बहुत बार फंसा हूँ, ठीक है। और इस हैमर में मैं ट्रेड भी नहीं करता, क्यों पता है आपको, अगर दिखाऊं इस कैंडल, कितने बड़े कैंडल है, इसको अगर आप मेजर करो, ये 100 150 पॉइंट का हैमर है। अभी आप सोचो, मैं, मेरा कंडीशन क्या होता है, जैसे ही हैमर का ऊपर निकलेगा मैं बाई किया वहां पर। अब मेरा मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स 50 से 60 पॉइंट, कभी कभी मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल रहा है तो 70 से 80 पॉइंट का मेरा एसएल होता है मैक्सिमम। इससे ऊपर कभी मैंने एक्सटेंड नहीं किया आज तक अपनी जिंदगी में। 150 पॉइंट का एसएल लूंगा क्या यार मैं, समझ रहे हो। 150 पॉइंट का कैंडल है, 150 पॉइंट का ये हैमर बना है, 150 पॉइंट्स का हैमर बना है, तो मैं 150 पॉइंट का एसएल लूंगा क्या, इतना बेवकूफ तो नहीं हूं मैं, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है कि यहाँ पर इस हैमर पे हमने ट्रेड नहीं किया है। जितना आपका छोटा सा हैमर होगा ना, समय बिता के वो तीनों कंडीशंस फॉलो करना चाहिए, और जितना छोटा हैमर होगा ना, उतने सुखी रहोगे जिंदगी में, और वो हैमर्स को पकड़ लोगे ना, सच में बहुत सुखी रहोगे। और हैमर खोजता हूँ मैं पीछे, बताता हूँ। तो ये देखो हैमर दिख रहा है, अभी इस हैमर में हम ट्रेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे। क्यों क्यों नहीं लेंगे, सोच के देखो, मार्केट ऐसे जा रहा है ना, फिर हैमर बना रहा है, हमको ऐसे नहीं, हमको ऐसे चाहिए, फिर यहाँ समय बिता के हैमर चाहिए, तब हम ऐसे ट्रेड लेंगे। हम ना कि ऊपर जाके ऐसे करके फिर ऐसे लेंगे, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ना कि हम रेड हैमर पे ट्रेड लेंगे, ना ना, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं, ना ये, ठीक है। यहाँ देखो, हाँ ये एक तो दिख रहा है, लेकिन ये फिर वही है, यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है हमारा, ठीक है, ये मान लो, चलो ठीक है, सपोर्ट के पास बना है, और यहाँ पर हमारा एक ग्रीन हैमर भी बना है, लेकिन मार्केट मात्र 5 मिनट बिताया यहाँ पर, मात्र 5 मिनट बिताया। कम से कम एक और कैंडल बिताता और फिर हैमर बनाता, तो मैं आपको बोलता कि आप ले लो यहाँ पर। ये मेरे ख्याल से 80 पॉइंट तो दिया ही होगा, 80, हाँ 80 पॉइंट के आसपास से दे दिया है, ठीक है। लेकिन देखो मैं यहाँ पर नहीं लूंगा, क्यों, मेरे को एटलीस्ट यार मिनिमम 10 मिनट बिताने दो, मिनिमम 10 मिनट बिताने दो, क्योंकि बायर्स को आने के लिए समय दो ना थोड़ा, समझ रहे हो। यही मैं बोल रहा हूँ, जितना कैंडल वहां बनाएगा पहले और समय बिता के हैमर बनाएगा ना, उतना अच्छा आपके लिए, ट्रेड के लिए है, क्योंकि आपको उतना कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर बायर्स आ गए हैं। तुरंत आएगा, तुरंत हैमर बनाएगा, तो उसमें क्या है कि बायर्स को आने का समय ही नहीं देगा ना,
समझ रहे हो? वो क्या वो कभी कभार क्या होता है, ये टूर स्पीड से आएगा नीचे और हैमर बना देगा, तो क्या होता है, क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ढंग से बायर्स आए नहीं, ग्रीन बन गया, अगले में फिर यहाँ पर नए सेलर्स की एंट्री हो गई ना, तो ये आपका तुरंत खत्म, स्टॉप लॉस गया। अब देखो यहाँ पर एक और हैमर दिखा है मुझे बहुत देर बाद, देखो हैमर बहुत कम दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट शायद अभी ना डाउन ट्रेंड में है, इसलिए हो सकता है हैमर कम दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी शूटिंग स्टार्स बहुत दिख रहे हैं, ठीक है, मार्केट में अभी शूटिंग स्टार्स बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो क्या होता है, डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज चलता है ना, मतलब जैसे मार्केट थोड़ा सा भी राइज हो रहा है, सेलिंग प्रेशर आ जाता है, मार्केट और नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा हाई जाएगा, फिर सेल ऑन राइज नीचे, ये होता है डाउन ट्रेंड का कारण। अप ट्रेंड में क्या होता है, बाई ऑन डिप होता है, तो मार्केट जैसे ही डिप बनाया है, बाई किए ऊपर ले गया, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर बाई किए ऊपर, तो ये पॉइंट में ना हैमर बनता रहता है, क्योंकि यहाँ से बाइंग प्रेशर आता है, इसलिए तो जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो आपको मोस्टली वहां पर हैमर्स दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि डाउन ट्रेंड में दिखता है, डाउन ट्रेंड में भी दिखता है, कभी कभी मार्केट जब गिरते गिरते रेंज बाउंड हो जाता है, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, वो तीनों कंडीशन फॉलो करते रहेंगे, ले लेना चुपचाप, ऊपर के लिए 80-100 पॉइंट निकाल लोगे। अब देखो यहाँ पर ये एक सपोर्ट जोन था, देखो, ठीक है, मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया, यहाँ पर लिया, फिर आगे में भी लिया, ये एक सपोर्ट जोन था मार्केट का। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ नीचे आया, तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, ये गया। अब आप लोग ये बोलोगे कि यार यहाँ पर ये तुरंत समय कहाँ बिताया, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसके बगल में समय कहाँ बिताया, आप ये बोलोगे, ठीक है, यही बोलोगे ना कि मार्केट, देखो अक्सर मैं जो बोल रहा हूँ, अक्सर सेम टू सेम वैसा नहीं होगा चीजें, ये कितने, लेकिन अगर आप इसका पॉइंट देखोगे ना, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो देखो मात्र ये 55, 40, 50 पॉइंट में ही ये 6 कैंडल, मतलब लगभग लगभग आधा घंटा, आधा घंटा, 1 2 3 4 5 6, आधा घंटा इस 50 पॉइंट के रेंज में ही घूम गया मार्केट। तो 50 पॉइंट का रेंज कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो? 50 पॉइंट का तो ये 40, 30, 40 पॉइंट का तो ये हैमर ही होगा हमारा, समझना, इस चीज को समझना मैं जो बोल रहा हूँ, कि हमेशा जब यहाँ पर हैमर बनेगा तो जरूरी नहीं है उसके बगल में ही यहाँ समय बिताए, हो सकता है थोड़ा सा इसके नीचे समय बिताए, या हो सकता है कभी कि हो सकता है इसके थोड़ा सा ऊपर समय बिताए, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर समय बिताया, मार्केट बगल में भी बिताया है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर भी समय बिताया, लेकिन फिर आ गया, फिर यहाँ पर हैमर बना। तो अब ये जब इतना छोटा सा रेंज हो जाता है ना, 50-60 पॉइंट का जब रेंज है, तो हमारा ये कंडीशन वर्क करेंगे, ठीक है। अगर यही रेंज 100 पॉइंट का हो जाएगा ना, तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, ठीक है, ये चीज को समझना। 100 पॉइंट लगभग हो गया, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर 60 पॉइंट का रेंज में बना रहा है ना, अगर ऐसा रेंज 60 पॉइंट का है, तो आप घुस जाना 60 पॉइंट ना, ध्यान रखना 60 पॉइंट में आप ये विलिंग टू रिस्क, आई एम विलिंग टू रिस्क, 60 पॉइंट में मैं घुसूंगा। लेकिन यही रेंज अगर ये 100 पॉइंट का होता ना, अगर ये पूरा रेंज जो यहाँ से यहाँ तक का ही अगर 100 पॉइंट होता, तो मैं इस हैमर पे ट्रेड नहीं करता। देखो अगर अपना पैसा लगा रहा हूँ तो यार समझो उस चीज को, आप अपना पैसा लगा रहे तो ऐसे ही थोड़ी उड़ाते फिरते रहते हो क्या, ऐसे नहीं करता है ना कोई, पैसा कमाने आए यहाँ पर, तो कैलकुलेटेड रिस्क लो, जहां पर चांसेस है कि आपके प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। अब इस कैंडल को देखो कितना छोटा सा, अब ये कौन सा कैंडल है, वही वाला कैंडल है जो मैं आपको बोला सेकंड टाइम दिखाया था, जिसके छोटे से ऊपर भी पूछ निकला होता है, ये वही वाला हैमर, लेकिन इसको भी हम हैमर कंसिडर करते हैं। अब इसका देखो कैंडल का पॉइंट देखोगे, मात्र 38 पॉइंट का कैंडल था, हैमर था, तो देखो मैं बोला ना, जितने छोटे से हमारे हैमर रहेंगे, वही सबसे हमारा अच्छा सा क्या होगा, एक अच्छा, वो उतना अच्छा हमको ट्रेड मिलेगा। जब अगर 30 पॉइंट का आपका एसएल लग रहा है, अब सोच के देखो कितना छोटा सा एसएल, मैं 50 से 60 पॉइंट बोलता था, मात्र 38 पॉइंट का एसएल लग रहा है। अगर यहाँ पर एसएल भी हुआ तो आपको ज्यादा नहीं जाना, और देने के लिए कितना बैठा हुआ है। अब देखो हमारा यहाँ पर टारगेट कहाँ था, ये ऊपर का जो पार्ट, ये जो ऊपर का है, वो हमारा रेजिस्टेंस था, दिख रहा है कहाँ पर, यहाँ से मार्केट गया है, नीचे आया, यहाँ समय बिता के फिर हैमर बनाया है। तो अब हमारा टारगेट देखो, कभी अगर आप नए ट्रेडर हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 80 से 100 पॉइंट लेके, अगर आपको मिल रहा है तो आप भाग जाओ लेके, ठीक है। लेकिन अगर आप पुराने मंझे हुए ट्रेडर हो तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके आप यहाँ तक, ये जो 110 पॉइंट तक गया है, वहां तक आपको मिल जाएगा इजिली, इजिली मिल जाएगा। वो एक्सपीरियंस से आता है वो चीजें, ठीक है। तो हम, मैं बोला ना, मैं 80 से 100 पॉइंट का ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अक्सर क्या करता हूँ, मेरा दिन का सबका देखो, सब हर ट्रेडर का अपना अपना एक नजरिया होता है, अपना अपना एक तरीका होता है ट्रेड करने का। कुछ ट्रेड्स मैं पकड़ूंगा, कुछ ट्रेड्स आप पकड़ोगे, हम दोनों में से कोई ऐसा नहीं है कि जो पूरा पूरे ट्रेड्स पकड़ लेगा, कभी ऐसा नहीं होता कि हर कोई पूरा पूरा ट्रेड पकड़ ले। तो ये देखो बस कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज, कौन सा ट्रेडिंग सेटअप आपको सूट कर रहा है उस चीज में, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से हमने ट्रेड लिया, जैसे ही इसका बॉडी निकला, हमारा ये 38 पॉइंट का एसएल लग गया, और ये देखो मार्केट ने प्यार से हमारा टारगेट हिट किया। और मैं इस, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ना, उसके नीचे में हिट करते ही मैं अपना स्टॉप एसएल वो मतलब प्रॉफिट ले लेता। अब वो कितना पॉइंट हुआ है वहां पर, हम लोग थोड़ा उसको मेजर कर लें,
ये देखो 102 पॉइंट फिर से मिल गया। तो ना ये सारी चीजें अभी बहुत अच्छे से काम करती हैं। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। बस ध्यान रखना ये 3 कंडीशंस हमारे जो मैंने आपको बताई थी। पहला कंडीशन सपोर्ट के पास हैमर बने, दूसरा कंडीशन ग्रीन हैमर बने और तीसरा वहां पर कम से कम 10 से 15 मिनट मिनिमम बिता ले और फिर हैमर बने, ताकि हमको कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ बायर्स हैवी है, यहाँ मार्केट ऊपर जाएगा, 80 से 100 पॉइंट हमारा इजी निकल जाएगा। समझ गए? अब नेक्स्ट वीडियो में शूटिंग स्टार पे बनाऊंगा, फिर उसके बाद एक बियरिश एंगल्फिंग पे, फिर उसके बाद एक बुलिश एंगल्फिंग पे। बस ये 4 कैंडल्स हैं जिन पे मैं बता रहा हूँ दिन में आपको एक ना एक ट्रेड इन चारों पे मिल ही जाएगा। आराम से इन चारों को मास्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ग्रोथ करना, फिलहाल इन चारों से ही आप ट्रेड लेना चालू करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं रैप करते हैं। बाय बाय।